ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं, जो कि 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, सांख्यिकी का। हम इस प्रैक्टिस सेट को समझते हैं और थोड़े से मैं हिंट दे दूंगा उन क्वेश्चंस को जो कि थोड़ी अगर टफ लग रहे हैं तो इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम होमवर्क के लिए हमारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो देखो, पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें हर एक क्वेश्चन में जैसे ये 1 दिया है, इसके 4 दिए हैं, 4 में से कौन सा सही है, तो ये वाला तो आसान है, ये सब आसान है। देखो, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट फॉर क्लास 25 से 35। वैभव बताओ जरा, क्या होगा इसका इसका अपर क्लास लिमिट क्या होगी, कौन सी होगी? 25 होगी, 35, 60 की 30, कौन सा होगा अपर क्लास लिमिट? सर 60। वैभव, अपर क्लास लिमिट क्या था? सर वो दोनों का गुना कर करके जाएगा, ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, तुम भूल रहे हो। देखो देखो, मैंने बताया था कि हम एक सेट बना देते हैं, ध्यान आ रहा है? सेट के अंदर होता है एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। रुको, मैं दोबारा से पीछे लेके चलता हूँ तुमको ताकि याद आ जाए। सबसे पहला ही टॉपिक था, इसके लिए रिवीजन जरूरी होता है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसी पहले देखो, यहाँ पर हमको 6 क्लास से एक क्लास है, एक कोई तो भी क्लास है, उसके अंदर बच्चों को 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है? 20 मार्क्स से कुछ मार्क्स मिले हुए हैं। तो हमने, तो सवाल मैं पूरा ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल हमको। सवाल में हमको बताया था कि कुछ बच्चों को, क्लास में हमारे पास बच्चे हैं 50 बच्चे में से टेस्ट हुआ है, 20 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें से ये बच्चों के नंबर दिए हुए हैं कि इसको कितने नंबर है। 50 बच्चे हैं तो 50 अलग अलग नंबर होंगे, ये तो 50 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। अब इनको हम ऐसे 6, 7, 8, 9 ऐसे करके तो नहीं लिखते जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 अलग अलग नंबर लिखने पड़ेंगे, ऐसे पूरे लिखने पड़ेंगे। इसी चीज को छोटा करने के लिए हमने बनाया था एक क्लास, या फिर एक ग्रुप बना दिया था हमने। क्या था ग्रुप? देखो, हमने हर ग्रुप के अंदर कुछ तो भी कुछ तो हम एक छोटा सा सेट बना देते थे। सेट से क्या मतलब है? रेंज बना देते थे। रेंज से क्या मतलब है? देखो, 6 से 10 तक जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उसको इस वाले के अंदर लिखा जाएगा, उसको इस वाले के अंदर लिखा जाएगा। फिर 11 से 15 जिसके मार्क्स आए हैं उसको इस वाले के अंदर लिखा जाएगा। 16 मार्क्स से 20 मार्क्स तक के जो आए हैं उसको इस वाले सेट के अंदर डाला जाए, इस वाली क्लास के अंदर डाला जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये जो 50 अलग अलग बच्चे थे इनको इस 3 कैटेगरी में डाल दिया है, इन 3 क्लास के अंदर डाल दिया था हमने। हमने देखा कि 6 से 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। 11 से 15 लाने वाले कितने हैं वो हमको बताया नहीं है, खोज ऐसे पढ़ेंगे हम, गिनेंगे तो आ जाएगा। फिर 16 से 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, ऐसे करके। तो ये जो था हमारा, ये ये होता है हमारा क्लास इसको बोलते हैं, गणित की भाषा में ये कहलाएगा क्लास। और इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है लोअर और एक होता है अपर। लोअर क्या हो गया? इस क्लास के अंदर, ये पहली वाली क्लास है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है। तो पहली क्लास के अंदर तुम देखोगे तो तुमको नजर आएगा 2 चीजें दी हैं। क्या दिया है? 6 से 10 तक, 6 से 10 तक।
तो जो छोटा वाला होता है उसको हम बोलते हैं लोअर, और ये बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं अपर। ठीक है, वैसे ही दूसरी क्लास में भी हम देखेंगे, तो 11 होगा लोअर, 15 होगा अपर, 16 होगा लोअर, 20 होगा ऊपर, अपर। समझ में आया वैभव? यस। ओके, तो अभी देखो सवाल में हमको क्या पूछा था यहाँ पर, अब बताना मुझे अब प्रैक्टिस सेट में कि, हाँ प्रॉब्लम सेट 7 के अंदर देखो मैंने यहाँ पे पूछा तुमको, ये क्लास दिया हुआ है 25 से 35, ठीक है, 25 से 35 का दिया है हमको, पहली क्लास दी है, एक क्लास दी है, इसके अंदर पूछा है अपर अलावा कौन सा है, कौन सा वैभव? 35। 35, बस इतना आसान था, समझ में आया अभी? यानी कि बी वाला सही है। ठीक, यस सर। ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, क्लास मार्क ऑफ द, इस क्लास का 25 से 35 का क्लास मार्क्स पूछा है। अब क्लास मार्क क्या होता है, फिर हमको ध्यान आना चाहिए कि क्लास मार्क्स होता है, सीएम होता था 25 से 35 को, 25 और 35 ये जो दोनों होते थे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भागाकार करते थे, ये होता था हमारा क्लास मार्क। तो अभी इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 प्लस 35 कितना होगा, 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम तो आएगा 30। तो देखो 30 कहाँ पे आंसर है, आंसर नंबर डी। समझ में आया क्लास मार्क्स? क्लास मार्क्स देखो हमने देखा था, मैंने फटाक से रिवीजन करा दिया कि जो भी हमको क्लास दी होती है, देखो क्लास के दी थी 25 से 35, 25 से 35, यस। तो इसी इसी को क्लास को हम जोड़ते हैं और 2 से भागाकार कर देते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है वही हो जाता है क्लास मार्क्स। समझ में आया वाला? सुशांत आपको भी समझ में आ रहा है? रिवीजन चल रहा है फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है, इफ द क्लासेस आर, अगर आपको क्लास दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देन विच क्लास शुड बी ऑब्जर्वेशन 10 बी इंक्लूडेड। हाँ, तो देखो इसमें क्या बोला है कि अगर हमको क्लास दी है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ऐसे करके हमको क्लास दी है, तो हमारे पास एक नंबर है 10। 10 को कहाँ पे डालेंगे, कौन सी क्लास में डालेंगे वैभव बताओ? पहले वाले में डालेंगे, दूसरे में डालेंगे, तीसरे में डालेंगे, कहाँ डालेंगे 10 को? सर पहले वाले में। पहले वाले में डालेंगे, ओके गुड, ठीक है, पहले वाले में डालेंगे। 10 का क्या मतलब होता है, 10 का मतलब होता है 10.0। मैंने बताया था कि ये कितना हो, क्या ये 0 का क्या मतलब हुआ, 0.0 से चालू होके ये होता है 10.0 तक, तो यानी कि 10 आएगा हमारा पहले वाले के अंदर, ठीक है। इसको यस। 0.1 नहीं, 0.0 नहीं, 0.1 बोलो इसको, ये 0.1 से चालू होगा, 0.1 से चालू होकर 10.0 तक होता है ये। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 10 सेकंड वाले क्लास में 10.1 से चालू होगा और ये होगा 20.0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा यस। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे सबसे पहला है 10.1, यहाँ पे देखो सबसे पहला मैंने क्या बताया अभी, 10.1 है, लेकिन हमको तो सवाल में बोला है 10, 10 का मतलब होता है 10.0 और 10.0 है यहाँ पे, तो ये पहली क्लास में आएगा, यानी कि इस क्लास में ये आएगा। तो देखो आंसर में कहीं दिया है ये, हाँ ए में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, हमको बोला है कि ये ठीक है, इसका एक बार देख लेने, फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला एक बार बुक में देख लेना, बुक में दिया हुआ है, ये सिर्फ याद करने वाला है, याद करने वाला मैंने तुमको याद नहीं करवाया था, एक बार देख लेना इसको बुक में, पीछे देखोगे तो तुमको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, अ मीन ऑफ 5 नंबर इज 80। 5 नंबरों का मीन दिया हुआ है, मीन मतलब क्या हमने देखा था, मीन मतलब क्या होता था, 5 नंबर है यानी कि 5 अलग अलग अलग, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ के 5 से भागाकार करते हैं, है ना, 5 से यस। भागाकार किया होगा तो जो भी आया होगा वो होता है मीन,
ठीक है, तो मीन हमको 5 अलग नंबरों का मीन दिया हुआ है 80 मीन दिया हुआ है। अब इसमें से 4 नंबरों का हमको मीन बताया है 46। देखो अच्छा सवाल है ये। 4 नंबरों का मीन हमको बताया है, यानी कि एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर प्लस चौथा नंबर, इनको जोड़ के 4 से भागाकार किया है तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 46 दिया है। 46 4 नंबर का दिया हुआ है और 5वां नंबर पूछा है। 5वां नंबर कौन सा होगा? 5वां नंबर कौन सा होगा? कुछ आ रहा है दिमाग में, कैसे करेंगे इसको? ना सर। सुशांत तुम्हें? सुशांत आवाज आ रही है? यस सर, यस। बताओ उसको कैसे करेंगे, कुछ दिमाग में सूझ रहा है? हमको देखो 5 नंबरों का मीन दिया हुआ है 80 और हमको 4 नंबरों का मीन दिया हुआ है 46। बोला है कि 5वां नंबर क्या होगा, ये बताओ। 5th नंबर कौन सा होगा? 5th नंबर कौन सा होगा ये बताना है। सर मैं बताऊं? हाँ वैभव बताओ। पहला नंबर 20। पहला नंबर नहीं बताना, हमको सिर्फ 5वां नंबर बताना है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है ऐसे सवाल को। जब हमको, इस सवाल को मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ पहले, ठीक है। मान लो हमको 5 अलग अलग नंबर है, हम ले लेते हैं 5 नंबर। मान लो लिया 2, 5, 1, 4 और एक और 2, ठीक है। ये 5 नंबर है हमारे पास। अब इसका मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इन सभी को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे और फिर कर देंगे 5 से भागाकार। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन निकालने का तरीका। ये मीन निकालने के लिए हमारा तरीका है। लेकिन इस सवाल में क्या बोला है हमको? हमको बताया है, हमको ये नंबर नहीं बताया है, ये नंबर नहीं बताया हमको। हमको बोला है कि 5 कोई तो भी नंबर है, उनका मीन हमको दिया हुआ है 80। हमको मीन दे दिया है 80, ठीक है। ये जो पूरा करने के बाद जो आता है, हमको वो वैल्यू दे दी है 80, ये हमको वैल्यू दे दी है। और ये जो नंबर है 5वां नंबर, ये हमको नहीं पता है। एक तो ये चीज हमको नहीं पता है, और दूसरा हमको एक और क्या दे दिया है, हमको ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर, इनका भी मीन दे दिया है हमको। इसका भी मीन दे दिया है 46। मतलब इन चारों नंबरों को जोड़ के फिर 4 से भागाकार किया है तो वो आता है 46। तो पूछा है कि 5वां नंबर जो बचा है ये क्या होगा? 5वां नंबर क्या होगा? तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। हमको जब पता लग गया कि 5 नंबरों का मीन कितना है, 5 नंबरों का मीन कितना है 80। 80 हमको देखो 5 नंबरों का मीन पता हुआ है, और हमको 4 नंबरों का कितना पता है, हमको पता है 36 नहीं 46। 46 हमको पता है। तो 46 को हम 4 से जब गुना करेंगे तो हमको जो चीज मिलेगा, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, 6 4 24, 2 4 4 6, 184। 184, एक मिनट। 4 नंबर का आउट ऑफ विच 4, हम्म 184 मिला। 184 में से हम 80 माइनस 104 आ रहा है। एक मिनट, हाँ। The mean of 5 number is 80, out of which mean of 4 number is 46. Find the 5th number. ठीक है, वैसे तो करना है। मीन ऑफ 5 नंबर इज 80 हमको दिया है 5 का। ठीक है, मान लो हमने इसको x ले लिया।
सब नंबर का जमा 5। ओके, तो 8 5 सा 400, 5 नंबरों का जोड़ मान लो आ रहा है 100। ओके, वैसे ही 4 नंबरों का जोड़ कितना आएगा, अभी हमने किया था, कितना आया था यार, 24 4 सा 24 था क्या, नहीं 46 था, 46 6 4 सा 24 2 184 था। ठीक है, तो ये आ गया 184 आ जाता है हमारे पास 4 नंबरों का। 4 नंबरों का मान लो y 184। ठीक है, इसको मैं तुमको कल बताता हूँ, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं कुछ आसान तरीका देखता हूँ, इससे आ जाएगा लेकिन टाइम लग रहा है इससे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लो। ये वाला भी, ये वाला, यस, ये दोनों एक जैसे हैं, इसको मैं कल बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं 9वीं की परीक्षा में आ सकते हैं, इसको मैं कल आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, टाइम कम बचा है। 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर क्या बोला है कि इसमें मोड निकालना है। मोड तो बहुत आसान है, हमने कल ही देखा है ना। बताओ बताओ वैभव, वैभव क्या होगा मोड, इन सब में से मोड क्या होगा वैभव, फास्ट। यस। मोड क्या होगा 25। 25 कैसे होगा यार, मोड हमने क्या देखा था, देखो कल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक देखो हमने क्या पढ़ा था, ये वाला, ये रहा मोड। मोड मैंने बताया था, मोड क्या होता है, मोड होता है हमको जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी हमको नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों में से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट है, बार बार कौन सा नंबर आया है, 55 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बार देखो 55, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 3 बार 55 आया है, यानी कि हमारा 55 हो गया मोड। समझ में आया। यस। कल का वीडियो में आज डालूंगा, उसको ध्यान से देखो, तुम लोगों ने वो बिल्कुल घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, सब भूल रहे हो। तो यहाँ पे देखो, इस सवाल में मोड क्या होगा, इस सवाल के अंदर बताओ मेरे को अभी वैभव। 15। हाँ 15। 15 होगा। 15 क्यों, क्योंकि वो 3 बार आया है, 1 2 3 बार आया है। बाकी 19 देखो 2 बार आया है, और बस बाकी तो सब एक एक बार आए हैं। 20 नहीं, फिर 20 भी 2 बार आया हुआ है, लेकिन हमको 15 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 15 यहाँ पे हो गया मोड। इतना आसान सवाल है यार, ये तोंडी वाले सवाल तुम भूल जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन देखो बहुत टाइम तक मैंने कल बताया था, मेरे को बताओ वैभव, शुभम तुम बताओ, बहुत लेट ज्वाइन किया है तुमने, पनिशमेंट बाद में मिलेगी, अभी बताओ ये मीडियन कैसे निकालेंगे हम। इवन नंबर दिए हुए हैं, देखो 6 नंबर दिए हुए हैं, सर उनको प्लस करके। हाँ तो बताओ आगे, सीधा प्लस सर मुझे करेंगे। हाँ स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन ही नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिखा रही वैभव, रही है सर। शुभम तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रही, अब स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो कैसे बोला तुमने उनको प्लस करेंगे, बेवकूफ बना रहे हो। सर को मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपको फिर पता चलेगी। ठीक है चलो, अब थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो। वैभव तुम बताओ मीडियन कैसे निकालेंगे। सर उसको है ना
पहले उसका प्लस करेंगे जो अंक है ना उसका, फिर प्लस करने के बाद उसका अच्छे से सोचो, सबसे पहला स्टेप यही है क्या? यस सर। नहीं, गलत। सबसे पहले मैंने बताया था इनको लाइन से लगाना है, बताया था। यस सर, लाइन यस, से लगाना। लाइन से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 5 आएगा, उसके बाद आएगा 7, फिर आएगा 7, 2 7 है, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 10, 2 बार 10 है। समझ में आया? ऐसे यस लाइन से कर लिया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम? अब इन सभी को जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 और 7 हो गया 14, 14 और 5 हो गया 19, 19 और 9 हो गया 28, 28 और एक 10 हो गया 38 और ये हो गया 48 हो गया 48, 48 मिल गया हमको। तो सेकंड स्टेप क्या था? टोटल जोड़ के हम 2 से करते थे भागाकार। तो क्या आ जाएगा? ये हमको 2 से भागाकार करेंगे। ओहो नहीं, अरे यार वैभव, तुम्हारा सुन के ना मैं भी गलत करने लग गया। हम उसको नहीं जोड़ते हैं, हम किसको जोड़ते हैं कि कितने नंबर है हमारे पास। यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 है, 6। अब इसका करते हैं भागाकार 2 के साथ। कितना आएगा? आएगा 3। यानी कि थर्ड पोजीशन वाले नंबर को पकड़ना है। थर्ड पोजीशन वाले नंबर में कौन सा है? थर्ड पोजीशन में है 7। और मैंने बोला था थर्ड और फोर्थ, ये दोनों को पकड़ेंगे। ये हो गया हमारा 3। दोनों को पकड़ के क्या करना है? इनको जोड़ना है। थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर भागीले 2 करेंगे और ये जो हमको मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो 7 + 9 कितना होता है? 7 + 9 होता है भाई 16। 16/2 कितना हो गया? 8। समझ में आया? तो ये 8 हो गया हमारा मीडियन। समझ में आया? यस तीनों लोगों को, सुशांत, वैभव, शुभम, यस सर। ये है मीडियम, मीडियन निकालने के लिए। कल का वीडियो डालूंगा, उसको याद से देखो। तुम लोग भूल रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान भी है। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या बताया हुआ है। अच्छा चलो, अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का, तो अभी यहाँ तक रहने देना। मैं एक आध जो आगे वाले सवाल है वो बताया तो कौन कौन से करने हैं तुमको। यहाँ पे जो पहले अभी तक बताया, पहला वाला क्वेश्चन तो पूरा करना है, मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया। और उसके बाद देखो टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना है 4 वाले का, फिर 5 वाला ट्राई करना, 6 वाला ट्राई करना, 4 5 6 वाला। 5 वाला थोड़ा सा मुश्किल है, अगर जमेगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा। अगर जमेगा तो ये बढ़िया है, वरना कल मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 4 5 6 ये 3 मैंने बताया। और 7 और 8 ये पूरा ट्राई करना तुमको, पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा करो, आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पूरा ट्राई करना, जो नहीं आएगा कल हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस ओके। चलो, इसके साथ हमारी ऐसी क्लास हो जाती है कंप्लीट। मैं आज वाला और कल वाला वीडियो दोनों डाल दूंगा आज, ठीक है? उसको ध्यान से देखो, पिछले वाले वीडियो भी देखो, ताकि तुमको ये ध्यान आए कि ये जो तुम भूल रहे हो छोटी छोटी चीजें, कि क्लास क्या होता है और फिर क्लास मार्क क्या था, ये बार बार मैंने बताया, फिर पर तुम अभी भी भूल रहे हो तुम लोग। ओके, ठीक है, चलो तो फिर अपन कल मिलते हैं। मेरे को होमवर्क करके भेजो। यस सर।